हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यस, आज के व्लॉग में आप ज़्यादा कुछ नहीं देखोगे। अब जो देखोगे वो है कि हम तीनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं एंड देन यू विल जस्ट सी अस कुकिंग एंड जस्ट बीइंग टुगेदर। हम बहुत सारे बातें किए और ये पंथी के घर से मैं आपको थोड़ा सा सुबह दिखा रही हूँ। सुबह तो क्या मतलब 1 देरी बज रहे होंगे, पर हाँ मैं पंथी के पास ही सो गई थी और अभी हम उठे हैं। फिर हम प्रतीक्षा के घर पे आए और यहाँ पे खाना बना रहे हैं एंड यस वी आर मेकिंग रोटी एंड सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं अपना स्किल दिखाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे गोल गोल रोटी बनाने आते हैं। पर यहाँ पे ये जो देखो बेलन है ना, ये हिल रही थी, मतलब इट वॉज़ नॉट स्टेबल इन इट्स पोजिशन। तो फिर मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। फिर भी काफ़ी गोल बने थे रोटी, मतलब दूसरी वाली जो बना रही है पंथी, यू कैन सी दैट इज़ क्वाइट राउंड, सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और लास्ट वीडियो में मैं आपको बोली थी कि कुछ शेयर करूँगी आपके साथ, तो यस दिस इज़ द लास्ट व्लॉग फ्रॉम दुबई। तो अब आप पूछोगे कि इसका क्या मतलब हुआ कि आप इंडिया वापस आ रहे हो। आई विश आई कुड बट यस नॉट सो सून गाइज। अब 6 महीने मैं दुबई में रही हूँ एंड आई एम मूविंग फ्रॉम दुबई। और कहाँ जा रही हूँ मैं आगे जाके आपको ज़रूर से बताऊँगी, आप मुझे देखते रहोगे। पर हाँ, दुबई में पंथी और प्रतीक्षा के साथ ये लास्ट 2 डेज़ एंड यहाँ पे फिर से खाना बनाने लगे हैं हम। दिस 2 डेज़ आई रफली व्लॉग्ड बिकॉज हम सबको पता थी कि 2 दिन में मैं चली जाऊँगी। सो वी ऑल वे लाइक ट्राइंग टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल। और हम साथ में खाना बना रहे थे, बहुत सारे बातें कर रहे थे बिकॉज इसके बाद हम हर रोज़ ऐसे नहीं मिलेंगे। आई एम मूविंग क्वाइट फार। और जब आप दूर चले जाते हो, आप कितना भी सोचो कि हाँ मिलेंगे, बट महीने में 2 महीने में एक बार शायद से। पर यहाँ पे जैसे हम साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में सो भी जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई स्लीप विथ ईदर पंथी और प्रतीक्षा एंड हियर वी वर ट्राइंग टू शो यू दैट वी आर हैविंग चॉकलेट एंड ट्राइंग टू लाइक शेयर विथ यू, पर आप नहीं खा सकते। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट, पर ये वाली डार्क चॉकलेट काफ़ी अच्छी थी, तो हम दोनों ने, मैं नहीं खाऊंगी बोल के फिर ऑलमोस्ट एक पैकेट ख़त्म कर दिया हम दोनों मिलके। चलो अभी खाना खा लेते हैं। यहाँ पे हम छाछ पी रहे हैं ऑफकोर्स एंड देन क्यूकम्बर रोटी और सब्जी बनाए हैं। पंथी मेक्स दिस अमेजिंग भिंडी फ्राई एंड आई डोंट नो हाउ शी मेक इट। वी ट्राइड मेकिंग मी एंड प्रतीक्षा। ये पंथी के जैसा नहीं बनता है एंड शी मेड इट फॉर मी फॉर द लास्ट टाइम। अभी ऑफकोर्स मैं आऊँगी कभी कभी, पर ऐसे तो नहीं रहेंगे ना जैसे हम हर रोज़ खाना बनाते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में सो जाते हैं, साथ में मूवी नाइट करते हैं एंड ओ माई गॉड आई एम गोना रिमेंबर दिस, आई एम गोना मिस देम अ लॉट। बट अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मूव होना है तो होना ही है। मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी बताऊँ। जब मैं दुबई आई थी, इट वॉज नॉट द बेस्ट सिचुएशन। यू ऑल नो द स्टोरी। मैं आई जब उस समय बहुत ज़्यादा हसल करना पड़ा था बिकॉज कोलकाता में आई हैव हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैड टू शिफ्ट देम। अभी पंथी ये पार्सल खोल रही है जो तेमू से आया है, आप देखती रहना, मैं आपको बैक स्टोरी बताती रहूँगी। एंड यस जब मैं आई थी तब ऐसा हुआ कि 2-3 दिन नहीं, हम कुछ 1 हफ्ते से पैकिंग कर रहे थे हमारे घर पे एंड वी वर स्ट्रेस्ड बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैड एंड आई यूज्ड टू लिव इन द 4th फ्लोर एंड वहाँ से ना आपको सारे स्टेयर से ही उतरने पड़ते हैं चीज़ें। लिफ्ट जो है वो बस इंसान के लिए है, सामान के लिए नहीं है। आप सबको पता है कि मैं रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी और मेरे पास लिटरली सारे सामान थे, जो मुझे शायद से इतना ज़्यादा सामान नहीं लेना चाहिए था, पर एक एक करके 6 साल में आई अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ स्टफ और इतना सारा सामान मूव करना वॉज नॉट ईजी। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम सामान मूव करेंगे डिसाइड किया था, उस दिन इट स्टार्टेड रेनिंग फ्रॉम द मॉर्निंग। और लकीली जब हम सामान शिफ्ट कर रहे थे, रात को शिफ्ट किए थे हम सामान, उस समय बारिश बंद हो गई थी, पर पूरे दिन बारिश हुई थी करके जितना भी आना जाना कर रहे थे, सामान एक एक करके नीचे लेके जा रहे थे स्टेयर से। सो पूरे स्टेयर इट वॉज लाइक वेरी वाटरी, इट वॉज स्लिपरी। आई वॉज सो स्ट्रेस्ड एंड माई डैड, ओ माई गॉड, इफ ऑफकोर्स लाइक मेरे पापा मुझे बोल नहीं पा रहे थे बट ही फेस द मोस्ट, क्योंकि मैं नहीं कर सकती थी जो अरेंजमेंट्स है। मैं पैक की थी सामान, हम सब मिलके पैक किए थे, बट टू लाइक मूव थिंग्स, टू लिफ्ट थिंग्स, इट वॉज मेरी बस की नहीं थी, क्योंकि मैं कितना ही वेट उठा लूँगी बताओ। अब हमने हैंडीमैन बुलाए थे, हमारे कोई रिलेटिव्स भी आए थे जो हमें हेल्प किए हैं। समहाउ वी मैनेज टू डू दैट बट इट वॉज अ नाइटमेयर टू बी ऑनेस्ट। एंड माई डैड टोल्ड मी व्हेन एवरीथिंग वॉज डन एंड आई रिमेंबर मैं वहाँ पे बैठ के वीडियो भी बना रही थी और आप लोग ना बोल भी रहते कि ना खाली घर की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि एको हो रही है आपकी वॉइस, तो शायद से आप
आप मूव कर रहे हो या तो नई कहीं कोई नई जगह पे आए हो, एंड यू गाइज वेर राइट। तो सामान सारे मूव कर दिए थे, तो इट वॉज इकोइंग। एंड उस दिन मैं रात को बैठ के वीडियो बनाई, एंड देन मेरे पापा मुझे बस बोले कि अब कहीं पे भी जाओ ऐसा मत करना, इतना सारा सामान एक्यूमुलेट मत करना, हमेशा ये सोचना कि रेंट का है तो फिर आप कहीं पे भी रह रहे हो, आप अपना नहीं है तो सामान जितना भी लोगे उसको आपको खाली करना पड़ेगा, और हर बारी पॉसिबल नहीं है कि आप सामान घर लेके जाओगे, एंड देन यू हैव टू सेल इट लाइक हाफ प्राइस में। शायद से हाफ प्राइस भी बेटर होता है। शायद अगर मैंने कोई चीज़ 60,000 का लिया है, अभी 1-1.5 साल के बाद मैं उसको सेल करूँगी तो मुझे 20-25 हज़ार भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ ज़रूर, पर आदतें बदलने में थोड़ी सी टाइम लगती है। यहाँ पे मैंने कोशिश करा जितना कम हो सकता है, और ये मैं रखी हुई थी जो मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में स्टार्टर किट मिला था उसका बॉक्सेस। यू वोंट बिलीव, आई न्यू दैट आई एम नॉट गोना बी हियर फॉर लॉन्ग। जब भी मैं आई थी कुछ चीज़ें थे जो मुझे ठीक नहीं लगे, और वो पीछे मेरे बैग्स है, देखो बॉक्सेस बैग्स ऑलमोस्ट पैक्ड है, 90%, 10% बचे हैं। सो यस, शुरू से मुझे पता थी कि आई एम नॉट गोना बी हियर फॉर लॉन्ग। तो मेरे को जो स्टार्टर किट के बॉक्सेस मिले थे मैं उसको भी संभाल के रखी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मूव करने वाली हूँ, अभी नहीं तो 6-7 महीने में, 1 साल के अंदर तो मुझे मूव करना ही था। सो येस, आई न्यू दैट आई एम लीविंग दिस प्लेस एज सून एज पॉसिबल। अब जब मैं आई थी तब बहुत कुछ चीज़ें थे, लिटरली जब मेरे पापा मुझे ऐसे बोल रहे थे कि यू नो अब जाके कहीं भी जाओ इतना सारा सामान मत खरीदना, है ना, लो की रहना, मतलब चीज़ें जो है जो नेसेसरी है वो ही लेना, क्योंकि हर जगह तुम्हारे पापा नहीं होंगे तुमको ऐसे हेल्प करने के लिए, है ना। और ऐसे में ही मेरे पापा के पास एक कॉल आए, एंड देन वी गॉट टू नो कि हमारे वहाँ पे बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हम बांध बोलते हैं उसको, नदी के पाड़ जो होते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो वो बांध टूट गई थी, और बांध टूट जाना मतलब मेरे घर से 1.5 किलोमीटर में ही वो नदी है जो बड़ा सा है एकदम। बांध टूट गई तो 1-2 घंटे में माई प्लेस विल बी अंडर वाटर, एंड अंडर वाटर मीन्स like this you can't even imagine। 2 घंटे में everything will be underwater just like this। तो मेरे पापा के पास जैसे ही कॉल आए, my dad was thinking कि क्या करेंगे। फिर मेरे पापा बोले कि कोई बात नहीं, अब थोड़ा ही 4-5 घंटे बचे हैं, सुबह तुमको छोड़ के फिर हम चले जाएंगे। बट आई नो, मैं वहाँ पे 20 साल रही हूँ मेरे ज़िंदगी के, और मुझे पता है जैसे ही बोलते हैं कि मतलब बांध टूट गई है, 2 घंटे में माई प्लेस विल गो अंडर वाटर। एंड फिर मेरे पापा पेनी को लेके, मम्मी को लेके यहाँ पे फंस जाते, एंड मेरे भाई वहाँ पे अकेला सब कुछ संभाल रहा है, मतलब लिटरली हमारे दुकान के सामान शिफ्ट करने पड़ेंगे, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। सो आई सेड नो, अब अभी चले जाओ, कोई बात नहीं, मैं सुबह कैसे भी करके मैनेज कर लूँगी, मैं उबर बुला लूँगी, 5-6 मिनट दूर है, कोई बात नहीं, आई विल डू समथिंग, ओके। मेरे पास बहुत सारे बैग्स थे, पर हाँ, आई कुड मैनेज बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज़ अब्राहम। आई वुड नेवर फॉरगेट हिम, क्योंकि उस दिन वो आए थे एयरपोर्ट में, मुझे मेरे बैग्स के साथ हेल्प किए, एंड नो वन वुड डू दैट, आई नो। और आई एम सो ग्रेटफुल कि आई ऑलवेज गेट समवन और द अदर व्हेन आई नीड, लाइक ऐसे सिचुएशन में होती हूँ कि मुझे मतलब ऐसा है कि मैं नहीं कर सकती अकेले, आई नीड समबडी, एंड आई हैव ऑलवेज गॉट समवन। जब भी मुझे ऐसे कोई भी मिलते हैं ना, आई नेवर फॉरगेट दोज पीपल। आई रिमेंबर जब मैं चेन्नई गई थी मम्मी को लेके, वहाँ पे हमें एक डॉक्टर मिले थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किए थे, हमें बहुत हेल्प किए थे, बिकॉज इट वॉज न्यू टू अस। एंड येस, आई वुड नेवर फॉरगेट दैट डॉक्टर, एंड आई वुड नेवर फॉरगेट अब्राहम एज वेल। सेम goes with Panthi and Pratiksha. Without these 2 people, I wouldn't have been here for even 6 days. Trust me, I'm not someone who quits. मैं क्विट नहीं करती चीज़ें, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, पर सबका एक लिमिट होता है, और कोई चीज़ें आपके लिए नहीं बने होते तो वो नहीं बने होते, आप कितना भी कोशिश करो। जो चीज़ नहीं बने होते, आप जितना जल्दी समझ जाओगे ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप ईयर्स भी बिताओगे, अगर आप 8 साल भी बिता लिए, 10 साल भी बिता लिए, फिर भी वो काम नहीं करेगा, एट द एंड आपको छोड़ना ही पड़ेगा। सो बेटर कि आप जल्दी छोड़ दो, जल्दी समझ जाओ और जल्दी निकल जाओ वहाँ से। So yes, Panthi and Pratiksha also, they were my angel, to be honest. And yes, I did this 6 months. I'm proud of me. And yes, so this journey is coming to an end, and I'm so happy. आई नो कि आई एम गोइंग थोड़ी हेवाय इधर उधर से, पर मेरे को ऐसा ही फीलिंग आ रहे हैं। आई एम हैप्पी, आई एम सैड एट द सेम टाइम दैट आई एम लीविंग दिस पीपल। बट येस, मैं जो दुबई आई थी ऐसे सिचुएशन में आई थी, बहुत कुछ साथ साथ में चल रहा था। फिर
मेरे मम्मी पापा निकल गए वहाँ से, पता चले कि हाँ वहाँ पे बाढ़ आ गई हैं। मैं प्लेन में चढ़ी, पापा को कॉल किया, पापा कॉल नहीं उठा रहे थे थोड़ी देर, फिर भाई को कॉल किया, फिर पापा को कॉल की, एंड देन थोड़े से हवा की आवाज़ आ रहे थे। आई वाज थिंकिंग कि मे बी ही इज़ राइडिंग, मे बी बाइक में जा रहे होंगे, हवा की आवाज़ आ रहे हैं। अच्छे से बात नहीं हुई, मुझे लगा यार अच्छे से बात ही नहीं हुई, कोई बात नहीं, मैं उधर जाके कॉल करूँगी, मुझे इंटरनेट मिलेगा कब मिलेगा वो भी नहीं पता थी। तो मैं जैसे आई, मेरे फ्लैटमेट सो रहे थे, वो उठी 2-2.5 घंटे के बाद। मैंने अपने बैग वैग थोड़े सेट कर लिए थे, फिर मैंने पापा को कॉल किया, वीडियो कॉल किया, तो देखी कि या ही इज़ वेयरिंग समथिंग विच सिग्निफाइज कि जब किसी के मम्मी पापा के डेथ हो जाते हैं तो वो पहनते हैं। एंड जब मैं वीडियो कॉल की, आई सॉ माई डैड वेयरिंग दैट, एंड मेरे को एक सेकंड के लिए आई वॉज नम। एंड जब भी मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ ना, लाइक आई नो माई ग्रैंड मॉम वॉज ओल्ड एंड वी वर रेडी कि कभी, मतलब बहुत जल्दी, वेरी सून वी आर गोना नॉट हैव हर एनी मोर विद अस, बट स्टिल लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जिस दिन मैं आऊँगी उस दिन ऐसा हो जाएगा। सो येस, आई स्टिल फील वेरी इमोशनल कि मेरे जॉब ऐसे हैं, इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आई मिस आउट अपॉन। ऑफकोर्स फैमिली फंक्शन और ये सब इतना बॉदर नहीं करता मुझे जितना कोई क्लोज वन को लूज़ करने का बॉदर करता है। एंड देन व्हेन यू नो दैट यू आर गोना मिस आउट अपॉन ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अभी भी मुझे, क्योंकि मैं आई डिड नॉट सी माई ग्रैंड मॉम लाइक दैट, सो अभी भी जब घर जाती हूँ ना, मुझे मतलब कभी कभी याद ही नहीं रहता कि माई ग्रैंड मॉम इज़ नो मोर। आई जस्ट फील लाइक कि मैं जाऊँगी उनसे मिलने के लिए, एंड देन द सेकेंड मोमेंट आई सी हर पिक्चर विद द माला, एंड देन आई रियलाइज ओके शी इज़ नो मोर। तो यही होता है। And I used to be very close to my grandmom. I grew up with her. And yes, so ये सब चीज़ भी हो गई थी जब मैं आई थी। एंड दुबई में I have had थोड़ा बहुत स्ट्रगल। मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है इस समय, मतलब सर्वाइव करने के लिए। ऐसा नहीं बोलूँगी कि इंडिया से कुछ अलग है दुबई दिल्ली में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस हैं, लिटरली द एवरी सेकेंड पर्सन इज़ इंडियन हियर, एंड आई डिड नॉट गेट अ कल्चर शॉक। फॉर मी इट्स वेरी सिमिलर, बट आई हैव स्ट्रगल्ड विद अदर थिंग्स। एंड कोई चीज़ें होते हैं ना जो एकदम परफेक्ट है पर वो आपके लिए नहीं बनी होती है। दुबई वॉज दैट फॉर मी, यू नो, इट इज़ परफेक्ट। आप बाहर से देखो, आप अंदर से भी देखो, आई वुड से लाइक इंडियंस के लिए तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको कल्चर शॉक भी नहीं लगेगा। इट्स सो सिमिलर टू आवर कंट्री एंड एवरीथिंग इज़ वेरी सिमिलर एक्सेप्ट द वेदर इज़ वेरी एक्सट्रीम। अदरवाइज दुबई इज़ वेरी मच लाइक इट्स अ सेकेंड इंडिया, यू कैन से, यू नो, पीपल सेज दैट। पर जो भी है, ये जर्नी ख़त्म हो रही है, एंड थैंक गॉड दैट आई रियलाइज दिस। एंड मैं ये ज़िंदगी में समझी हूँ कि जो चीज़ नहीं काम कर रहा होता है ना, उसको जितना जल्दी आप समझ जाओ एंड जितना जल्दी वहाँ से मूव ऑन हो जाओ, उतना ही बेहतर है आपके लिए। नहीं तो आपको 8-10 साल लगेंगे, एंड देन द थिंग्स विच इज़ नॉट वर्किंग नाउ, इट विल स्टिल नॉट बी वर्किंग देन, एंड यू विल बी थिंकिंग कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम। सो येस, जो भी है, मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही कुछ मुझे सिखाया। इट वॉज़ अ लर्निंग फेज फॉर मी। इट वॉज़ लोएस्ट ऑफ द लो आई हैव फेल्ट इन माई इंटायर 30 years ऑफ माई लाइफ। मैंने कभी इतना लो फील नहीं किया, इतना बुरा नहीं फील किया अपने लिए। और सेल्फ पिटी जो होती है, आई हैव सीन अ डिफरेंट साइड ऑफ मी एंड आई हैव डेल्ट विद इट। सो येस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। गॉड हैज़ हेल्प्ड मी, सेंड मी हेल्प थ्रू माई फ्रेंड्स। दे आर माई angels. Without them, I would have never done this. You would find me in India and working some other airline again, maybe Indigo or maybe Air India Express, who knows. But it's okay. Finally we're done, and yes, we are enjoying the food. Last 2 days we knew हमारा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का। हम लिटरली खाना बना रहे थे, खाना खा रहे थे, ये लोग मेरे साथ पैकिंग कर रहे थे और हम बातें कर रहे थे, हम मूवी देखे थोड़ा बहुत, एंड देन वी आर डूइंग द सेम थिंग, द पैकिंग। खाना खाओ, खाना बनाओ, नहा लो, थोड़ा बहुत मूवी देख लो, और मूवी देखते देखते भी हमारी पैकिंग साइड में चल रही थी। फिर हम यहाँ पे बना रहे हैं रैमेन, एंड आई हैव नेवर हैड दिस नूडल्स, कोरियन नूडल्स एवर इन माई लाइफ बिफोर आई केम हियर। एंड देन आई रियलाइज ये ना थोड़ी सी एडिक्टिव बन जाती है व्हेन आई वाज हैविंग दिस। एंड 1-2 बार ऐसा हुआ, बीच रात को नींद खुल गई मेरी, और आई एम क्रेविंग फॉर दिस नूडल्स बुलदक, एंड आई एम लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। पर हाँ, ऐसा होता है, आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इनसाइड, एंड येस, इट टुक मी अ मंथ और सो आई थिंक टू गेट रिड ऑफ दिस क्रेविंग।
फिर अभी आई काइंड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम दिस। आज हमें मन किया तो हम बना रहे हैं साथ में, बट आई एम नॉट ब्रिंगिंग दिस। मेरे पास बहुत सारे थे, इसमें से आई थिंक वी आर मेकिंग 2 ऑफ देम एंड देन आई एम लीविंग द रेस्ट बिकॉज सी यार नूडल्स एनी विच वेज मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे को सूट नहीं करता। एंड देन मिडल ऑफ द नाइट आई गेट अप, आई वेक अप एंड देन आई क्रेव फॉर दिस। ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि मैं नूडल्स बना के खाई और फिर जाके सोई, एंड दिस इज़ नॉट मी, ट्रस्ट मी। अगर मैं सो गई उसके बाद अगर खाना बना हुआ भी है मैं वो भी ना खाऊं, फॉरगेट अबाउट कि मैं उठ के नूडल्स बनाऊं मेरे लिए और खाऊं, दैट्स नॉट मी एट ऑल। पर मैंने ऐसा किया, मैं नींद मेरी खुल गई, आई एम क्रेविंग फॉर दिस बुलदक। मैं उठी, मैं बनाई बुलदक, मैं खाई, फिर जाके मैं सोई। एंड येस, इफ़ इट इज़ नॉट मी देयर इज़ समथिंग इन द नूडल्स फॉर श्योर। आप मुझे बताना अगर आपको पता है तो, और अगर आप ये नूडल्स पसंद करते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। यहाँ पे वी हैव कट दिस गुवार, गवार बोलते हैं इसको, बट इट्स आई थिंक इट्स गुवार। बट हाँ, हम गवार की सब्ज़ी बना रहे हैं और हम गवार की सब्ज़ी खाएंगे। उसके लिए हम पीनट बटर पीनट्स को ऐसे रोस्ट कर रहे हैं, देन विल क्रश इट एंड आई एम गोना मिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स गाइज। ये सब जो प्रतीक्षा बनाती है, पंथी बनाती है, ये सब रेसिपी मैं 6 महीने में इतने बार देखी हूँ एंड आई ट्राई दिस एंड इट इज़ नॉट द सेम। आई डोंट नो हाउ। मैं सेम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ और जब मैं इन लोग को बोलती हूँ ना, ये लोग भी बोलते हैं आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा भी किया था। मैंने कहा हाँ, मैंने वैसा ही किया था जैसे तुम लोग करते हो, पर फिर भी तुम लोग के जैसा नहीं बनता। और मेरे साथ क्या होता है बताए, जब मैं खुद खाना बनाती हूँ एंड आई मेक ओके फूड, मतलब इतना भी बढ़िया नहीं पर ठीक ठाक बना लेती हूँ, पर पता नहीं क्यों फिर भी मैं जब खाना बनाती हूँ फिर बनाने के बाद मुझे खुद खाने का मन नहीं करता। ऐसा आपके साथ होता है क्या? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैं मतलब आई कैन चॉप वेजिटेबल फॉर यू, आई कैन वॉश डिशेज़, पर मेरे को चाहिए कि कोई बना दे मेरे लिए बस चौका लगा के एंड एवरीथिंग, क्योंकि पता नहीं मैं शायद से एक ही तरीके से बनाती हूँ। आई गेट बोर्ड ऑफ दैट और व्हाट इट इज़, बट यस जब मैं बनाती हूँ मुझे खाने का मन नहीं करता। अभी तो मैं यहाँ से मूव हो रही हूँ, थोड़े टाइम तो मुझे अपना हाथ का ही बना हुआ खाना खाना पड़ेगा एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स आई एम नॉट श्योर ऑफ। आई विल गेट टू नो एवरीथिंग विथ यू। आपको जैसे नहीं पता मुझे भी नहीं पता, ऑफकोर्स अभी तो मुझे पता है क्योंकि अभी मैं आ गई, पर जिस समय ये वीडियो बन रहे थे मुझे पता नहीं था कि कैसा होगा चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में आपको भी पता चलेगी मैं कहाँ मूव हो रही हूँ और चीज़ें कैसे हैं वहाँ पे, हाउ इज़ एवरीथिंग, वेयर इट इज़, मैं कहाँ मूव हो रही हूँ। ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग बैक टू इंडिया बिकॉज़ वो मेरा प्लान नहीं है। मैंने 6 महीने में काफ़ी मेहनत करे हैं यहाँ पे एडजस्ट होने के लिए, टू गेट रीड ऑफ दैट होम सिकनेस। अभी भी मैं थोड़ी होम सिक हूँ बट नॉट 100%, अभी इट्स आई थिंक 20% 25%, बाकी आई हैव काइंड ऑफ ओवरकम दैट। सो इतना मुश्किल से जो मैंने ओवरकम किया है, अब मैं इतना जल्दी तो वापस जाके क्या ही करूँगी बताओ। सेम एयरलाइन में सेम पोजीशन तो नहीं मिल सकती, अगर मिलती तो शायद से चली जाती, बट येस आई एम गोना बी हियर। पर हाँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पे क्या है, सब कुछ आपको जल्दी पता चलेगी। फिलहाल खाने बन गए हैं, रोटी, राइस एंड सब्जी, छाछ, काकड़ी जो क्यूकम्बर है, पंथी गुजराती में उसको काकड़ी बोलती है, विच आई फाइंड रियली क्यूट। और जैसे जैसे आपको मैं बता रही हूँ फिर मुझे याद भी आई कि मैं एक बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये बात शायद से। चलो अभी खाना खा लेते हैं। प्रतीक्षा जब भी खाना बनाती है राइस और रोटी साथ में बनाती है। मैं कभी कभी हमारे वहाँ पे कुछ फैमिली में से देखती थी कि मतलब वो लोग रात को और दोपहर में भी राइस रोटी दोनों चीज़ें बनते थे। हमारे घर पर ऐसा नहीं होता था, मम्मी जो बनाएगी वही खाना पड़ेगा लिटरली। बट या वी आर नॉट पिकी, ओनली माई ब्रदर इज़ लिटिल पिकी। मी एंड माई डैड वी आर ओके विथ एनीथिंग, जो भी बना दो, हम भूख लगे तो कुछ भी खा सकते हैं। एंड येस राइस और रोटी जब मैं यहाँ पे आके प्रतीक्षा को बनाती हुई देखती हूँ, कभी कभी मना करती हूँ मत बना, दो चीज़ बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, बट नहीं वो बनाती है। एंड देन आई नाउ रियलाइज इट्स गुड, यू नो, इट्स अ गुड बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। तो अब थोड़ा सा राइस खा लो, एक रोटी खा लो, इट्स एक्चुअली गुड। नाउ आई स्टार्टेड टू लाइक इट। पर जब मैं अकेले बनाऊँगी, आई नो रोटी शायद से मैं नहीं बना पाऊँगी, रोटी बनाना अ लॉट ऑफ झंझट। और प्रतीक्षा इज़ रियली पेशेंट, इवन पंथी फॉर दैट मैटर, दे आर सो गुड विथ कुकिंग एंड दे आर सो पेशेंट। प्रतीक्षा के मतलब ही है पेशेंट एंड शी इज़ वेरी पेशेंट। चलो अभी ना मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ, हम दोनों ही जा रहे हैं। थोड़े बहुत चीज़ें अभी भी लास्ट मोमेंट का पैकिंग बचा था। ऐसा हुआ कि मुझे लगा था बस एक ही जगह है जहाँ पे थोड़े सामान बचे हैं एंड देन वी एंड अप ओपनिंग फ्यू मोर ड्रॉर्स एंड वी रियलाइज़ कि ओ माय गॉड यहाँ पे भी सामान है। तो फाइनली वो सब कुछ करके ना हम लोग थोड़े से रेस्ट कर लिए थे बिकॉज इट वॉज़ अ लॉन्ग डे एंड
एंड वी डिड पैकिंग द एंटायर डे एंड हम खाना खाए और पैकिंग करने में लग रहे थे, जिसका वीडियो मैंने इन डिटेल नहीं बनाया बिकॉज यू विल गो क्रेजी इफ़ यू सी दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। यू गोना सी अ लिटिल बिट, थोड़ा सा एकदम, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना, क्योंकि मैं भी जब देख रही थी ना मुझे चक्कर आ रहा था देख के कि भाई मैंने कैसे कर लिया। पर हाँ, अभी मैंने कर लिया। इन 1 ईयर आई एम डूइंग दिस लाइक अगेन, बट येस नाउ इट्स डन। हम सैंडविच खाए थे क्योंकि भूख लगी थी, उसके बाद हम खाना बनाने में लग गए थे, जिसका वीडियो नहीं बनाया बिकॉज कितने बार इस वीडियो में आप खाना बनाते हुए देखोगे हमको लिटरली। पर हाँ, हम इतना टाइम इसलिए साथ में बिताए बिकॉज दिस इज़ द लास्ट डे। एंड भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी प्रतीक्षा, फिर रोटी, राइस एंड एवरीथिंग, और भी कुछ चीज़ें थे। एंड दिस इज़ ऑफिशियली आवर लास्ट मील टुगेदर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैं मिलने वाली हूँ इन लोगों को, मैं आऊँगी मिलने, नहीं तो ये लोग आएंगे मुझे मिलने के लिए। भले ही दूर है पर वी विल मैनेज टाइम, विल डू समथिंग। पर हाँ, आई मिस दिस बिकॉज दिस एवरी डे थिंग इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल। एंड आई थिंक इसके बाद हम तीनों ऐसे साथ में होंगे, ऐसा भी थोड़ा मुश्किल है। इसलिए बोला जाता है कि जो आपका प्रेजेंट है ना उसको एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि यू डोंट नो व्हेन इट्स गोना जस्ट बिकम पास्ट। So yes, now when I'm making this video, I'm doing the voiceover. This is already past. So yes, enjoy. My only advice: enjoy whatever you are having, good, bad, anything. Enjoy. मैं ज़्यादा पास में जीती हूँ, मेरा आदत है, बट मैं सजेस्ट करूँगी, मैं कोशिश करी अभी प्रेजेंट में जीने के लिए, आप भी ऐसा करना। चलो, ये मेरे बैग्स, ये देखो इतने सारी चीज़ें, मुझे अभी शिफ्ट करना है। मैं कैब बुक करूँगी और निकल जाऊँगी। सामान अभी छोड़ के हम लोग नीचे जा रहे हैं। आई एम गोना मेक आईब्रो एंड देन आई एम गोना कम बैक एंड देन आई एम गोना लीव। वो वीडियो आप कल देखोगे, आप गेस करना कि मैं यहाँ से कहाँ जा रही हूँ। एंड यस, तो आज के व्लॉग को समाप्त करने का टाइम आ गया गाइस। मैं आपके साथ मिलूँगी जल्दी। आप अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय, टेक केयर।